हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ये समर आनंद सर का वायरल ऑडियो क्लिप है। आप इसको सुनिएगा और समझिएगा कि केस को लेकर आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आप सुनिए पहले ऑडियो क्लिप को, उसके बाद फिर बात कर। मैं समर आनंद दरभंगा से आप लोगों को सभी जो भी असफल अभ्यर्थी हैं जो एसटीईटी में डिस्क्वालीफाई कर गए हैं सरकार की गंदी नीतियों की वजह से, उन सभी छात्रों को मैं एक बात बहुत क्लियर कह देना चाहता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट तब तक नहीं हुआ है जब तक कि आप लोग प्रयास नहीं कर रहे। मेरा मानना है कि अगर आप लोग एक छोटा सा प्रयास कर दें, सब लोग अपने अपने रिज़ल्ट को लेकर के थोड़ा सा सजग हो जाएं, थोड़ा सा अवेयरनेस दिखाएं, तो आप लोगों का रिज़ल्ट 110% हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस बार का जो रिज़ल्ट आया है एसटीईटी का, उसमें आप एक चीज़ हमेशा गौर कर रहे होंगे कि वैसे लोगों का रिज़ल्ट आ गया है जिनके रिज़ल्ट आने की उम्मीद ना के बराबर थी। उन लोगों का रिज़ल्ट कैसे आ गया? ऐसा तो नहीं है कि वो आज तक कभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए और एसटीईटी में इतना ज़्यादा पढ़ाई कर लिए कि क्वालिफाइड कर गए। ऐसा नहीं है। तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सरकार जो है वो गलत तरीके से नॉर्मलाइजेशन पद्धति को लाई है, जिसमें आप एक शब्द में समझिए कि इस नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में सरकार के द्वारा किया क्या गया है कि जो ज़्यादा नंबर ला रहे थे, जिनका स्कोर अच्छा हो रहा था, अच्छा स्कोर आ रहा था, उन लोगों का नंबर काट करके और जिनका कम नंबर आ रहा था उसमें ऐड करके उनका रिजल्ट प्रकाशन हो गया है। मैं वाईबी गिरी के समक्ष अपने केस को लेकर के लड़ना चाहता हूँ। केस के बारे में जो भी टॉपिक हैं, सभी लोग फ़ोन करके पर्टिकुलर पूछते हैं आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक क्या है। तो वो चीज़ मैं अभी क्लियरेंस कर देना चाहता हूँ। इस रिकॉर्डिंग को आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें, खास करके वैसे ग्रुप में जहाँ असफल विद्यार्थी हतोत्साहित हो चुके हैं अपने रिज़ल्ट को लेकर के। मैं सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन पे मेरा टॉपिक रहेगा, नॉर्मलाइजेशन है। सेकेंड टॉपिक मेरा रहेगा नोटिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि नोटिफिकेशन और रिज़ल्ट पब्लिकेशन इस दोनों में काफ़ी फ़र्क है। जबकि ऐसा नियम है कि आप नोटिफिकेशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जबकि बिहार गवर्नमेंट एसटीईटी के रिज़ल्ट में ऐसा बहुत सारी गलतियां की हुई है। तीसरा मेरा जो सबसे मेन टॉपिक है वो रिजर्वेशन को लेकर के है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो महिला रिजर्वेशन की बात हो। ये मेरा थर्ड टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक में है मेरा कि रॉन्ग क्वेश्चन डिस्कार्ड के बारे में जो आईए फाइल किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उस चीज़ का जो है वो पालन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से रॉन्ग क्वेश्चन को हटाए बगैर रिजल्ट का प्रकाशन हुआ है और 150 पे रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया। तो ये मेरा 4 प्रमुख मुद्दा है। इन फ्यूचर अगर किसी भी तरह के मुद्दे का ऐसा लगेगा कि ऐड होना चाहिए, वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अभी जो है वो 4 मुद्दे को मैंने प्रमुखता से रखने का काम किया है। दूसरी बात कि इस रिज़ल्ट में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत ज़्यादा खामियां हैं, और इस खामियों के बारे में हमारे विपक्षी जो लोग तुक्का से, किस्मत के भरोसे सफल हो गए हैं, जो नए नए ज्ञान दे रहे हैं कि आप लोग अगले एग्ज़ाम का तैयारी करिए, उसमें पार्टिसिपेशन करिए, उसमें अपना नंबर जो है वो अच्छा स्कोर करिए, उसमें पास हो जाइए आप। तो मैं उन लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, और अपने वैसे भोले भाले और सफल जो अभ्यर्थी हैं उनको भी ये चीज़ कह देना चाहता हूँ कि देखिए, ये बिहार गवर्नमेंट है, यहाँ पे हर चीज़ का एक ऑप्शन चलता है। आपको पता होगा कि ये माध्यमिक में सीट बहुत दिन से खाली है, लेकिन उसके जगह पे एक अतिथि शिक्षक नाम का जो है वो लड़के जो है अतिथि शिक्षक के पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये श्योर नहीं है, जो सामने है वो श्योर है, और उस चीज़ को लेकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, एग्ज़ाम होगा, आप उसमें भी क्वालिफाई करिए, लेकिन जो सामने है वो अटल सत्य है, और उस चीज़ को लेकर के आप आगे बढ़िए कि वो चीज़ मुझे पहले हासिल करना है। जो अभी गर्त में है, जो फ्यूचर में है, वो क्या होगा नहीं होगा उसको कोई देख नहीं आया है।
जो गलत तरीके से पास कर गए हैं कुछ ऐसे तुकानंद लोग, वो लोग आप लोग को इस चीज़ के लिए दिग्भ्रमित करेंगे कि आप अगली परीक्षा की तैयारी करिए, अगले परीक्षा में बैठिए, आप पढ़ाई करिए, आप सफल होंगे। अरे भाई, उन लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ठीक है मैं अगले एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन करूँगा, बिल्कुल करूँगा, लेकिन ये जो मेरा हक है जिसमें मैं जान रहा हूँ कि मेरा अच्छा स्कोर हो रहा था, गंदे राजनीति, गंदे रणनीति के तहत हम लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो क्या हम अपने राइट्स के लिए नहीं लड़ें? तुम लोग को चुप तरीके से, गुपचुप तरीके से ज्वाइन होने दें, हम लोग बैठ करके तमाशा देखने का काम करें। देखिए, हर लोग के बारे में मैं इतना नहीं बोलूँगा, बहुत ऐसे लोग होंगे, बहुत ऐसे लड़के हैं जो अपने मेरिट के बदौलत पास किए हैं, ठीक है, बहुत सम्मान है उनके लिए, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो गलत ढंग से पास कर गए हैं, जो एग्ज़ाम दे कर के आए और बोले कि मैं किसी भी हाल में पास नहीं करूँगा, वो पास कर गया। आप लोगों को इस पे सोचना चाहिए, आप लोगों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, किसी भी बहकावे में ना आए। पास लोग हर ग्रुप में हैं और हर तरह के दिग्भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को डर है कि अगर रिजल्ट को लेकर के किसी भी तरह का केस हुआ तो उन लोगों का रिजल्ट जो है निश्चित रूप से रद्द हो जाएगा और वो लोग वापस जो अपनी स्थिति है उनकी वैसे स्थिति में वो पहुंच जाएंगे। इसलिए आप अपने हक के लिए लड़िए, जी जान लगा दीजिए। सहयोग की बात बार बार हो रही है, सहयोग करिए, आपके सहयोग से ही कुछ संभव हो पाएगा। आप सहयोग कीजिए। मैं समर आनंद आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, मेरी विनती है कि आप लोग अपने हक के लिए एक बार कोशिश करिए। मैं आप लोगों को 110% गारंटी देता हूँ कि जीत किसी भी हाल में हम लोगों की ही होगी। ये मैं अपने पुराने जो मेरे मित्र हैं उन लोगों का भी अनुभव है, उसके साथ साथ मैंने लगभग 2-3 वकीलों से भी राय परामर्श लेकर के ये बात बोलने का काम कर रहा हूँ। इसलिए मेरे सभी साथियों से निवेदन है कि सहयोग करिए, आपसे जितना बन पा रहा है आप उतना ही सहयोग करिए। आप पे किसी तरह का मेरा जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ अपने हक के लिए लड़िए और किसी भी बहकावे में मत आइए। नमस्कार।